बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करेंगे वक़्त का जो हम ज़िया कर रहे हैं उसके मतलब इस नौजवान ज़िंदगी में ये जो आपकी एज है 18-20 साल या 25 साल तक, ये ऐसी एक उम्र है जिसमें हर बंदा अपना नुकसान करता जा रहा है, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। अगर वो समझने वाले हों तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको बता सकती हैं। उनको पता चलना चाहिए कि इन बातों पर अमल करके आप अपना नुकसान कम से कम कर सकते हैं। दोस्तों, वक़्त एक ऐसी चीज़ है जिसका जो इस्तेमाल है सारी दुनिया कर रही है। अमीर हो या गरीब, उसके लिए वक़्त एक दिन में 24 घंटे हैं। और मेरे ख़्याल से अगर मैं सवाल करूं कि सबसे जो बेहतरीन टाइम है, अच्छे तरीके से कौन लोग हैं जो अच्छे तरीके से 24 घंटे गुजार रहे हैं, अपनी लाइफ में आने का जो मकसद है वो पूरा कर रहे हैं, तो यकीन माने आप कहेंगे कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 24 घंटों में से कोई एक घंटा भी बेहतरीन तरीके से गुजार रहा है। हर बंदा बिज़ी है अपने कामों में, फ़िज़ूल कामों में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, तो ऐसे सिर्फ नुकसान हो रहा है। अगर मैं आपके साथ सवाल करूं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो सबसे कीमती चीज़ कुछ लोग जो नहीं समझते, या कुछ जिनके पास पैसे हैं वो सिर्फ पैसे को ही कीमती चीज़ समझते हैं। और कुछ हद तक पैसा भी बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि पैसा हो तो आप बहुत सारे काम बआसानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पैसा लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइम लेके नहीं आ सकते। आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन आप कहें कि यार 1 घंटा मेरे लिए, मेरे जो एक दिन में है 24 घंटे, तो मेरे दिन में 25 घंटे हो जाओ, तो ये ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। तो दोस्तों, सबके लिए जो टाइम है बहुत अहम है। उसको आपने तरतीब इस तरीके से देना है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप आने वाले वक्त में कुछ ब्रांड बन के उभरें, कुछ ऐसा सोचें ताकि आपकी लाइफ में इस तरह से चेंजिंग आ जाए, इस तरह से चेंज आ जाए कि दुनिया वाले देखते रह जाएं कि इसने जो वक़्त का इस्तेमाल किया है, इस बंदे ने इस्तेमाल किया है, इस बंदे की हर चीज़ टू दी पॉइंट हो रही है। उसका मकसद यही है कि वक़्त का जो इस्तेमाल है वो आपने बेहतर तरीके से करना है, ना कि मोबाइल में या सोशल मीडिया में। हाँ, कुछ हद तक आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आपका नुकसान कर रही हैं, क्योंकि दुनिया में जिन लोगों के पास मोबाइल हैं, 2 अरब से भी ज़्यादा जो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, वो कम अज़ कम तहकीक में जो आया है, रिसर्च में जो आया है, कम अज़ कम 11 मिनट, जो अपना दिन के 11 मिनट वो यूट्यूब पर गुजार के जाता है। तो जो लोग फ्री होते हैं या स्टूडेंट हैं या कोई काम करने वाले हैं, हर बंदा यूट्यूब पे आता है और अपना टाइम स्पेंड करता है, जो कि नुकसान है। नुकसान ये हो ना कि चलो 1-2% फ़ायदा भी है, ये नहीं है। आप देखेंगे कि जो बंदा नेट पे या यूट्यूब पे आता है, आने के बाद अपना टाइम स्पेंड करता है, पहले नंबर पे टाइम का ज़िया हो गया, दूसरे नंबर पे वहाँ से कुछ मिला नहीं, ये ज़िया हो गया, तीसरे नंबर पे आपकी एनर्जी ज़ाया हो गई, आपकी आंखें दर्द करना शुरू हो जाती हैं, आपके जो गर्दन पे आप वज़न डालते हैं वो आपको बाद में पता चलेगा कि इसका जो भी नुकसान हुआ। फिर आपकी कमर रह जाती है, आप वॉक करना भूल चुके हैं, इससे बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों, वक़्त का इस्तेमाल हमने इस तरीके से करना है कि वक़्त
भी आपका बाद में साथ दे। अगर अब आप वक़्त को इज़्ज़त दोगे तो एक वक़्त ये भी आ जाएगा कि वक़्त आपको इज़्ज़त देगा। जहाँ पे आप सारा दिन 24 घंटे मोबाइल में या किसी और एक्टिविटी में गुजारते हैं, तो 10 मिनट आप अपने ऊपर सवाल किया करें, क्वेश्चन किया करें कि क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या हमें इनसे कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्या हम इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? आने वाले वक़्त में ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं? तो 10 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकालें और अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें। अगर आप डेली के 10 मिनट निकाल के अपने आप से सवाल करना शुरू हो गए कि क्या हम मोबाइल के इस्तेमाल से या कोई नेगेटिव काम से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर आप ज़रूर हासिल करें। अगर नहीं मिल रहा तो खुदारा अपने वक़्त का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें और इसका इस्तेमाल इस तरीके से करें ताकि आपकी आने वाली नस्लें उनको भी फ़ायदा हो सके। और ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आज वक़्त को संभाल लेते हैं, आज अपने मेहनत कर लेते हैं, वक़्त को ज़ाया करने के बग़ैर आप मेहनत करके किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी नस्लें भी फ़ायदा उठाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, ये गरीब और अमीर ये एक ऐसा कह लें कि बराबर का निज़ाम है कि जिसमें ना किसी गरीब के लिए वक्त कम है और ना ही किसी अमीर के लिए। लेकिन गरीब सिर्फ़ गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि उसका दिमाग छोटा होता है और वो ये समझता है कि मैंने बस मज़दूरी करनी है, दिहाड़ी करनी है और दिहाड़ी करके ही उसने अपना पेट पालना है, तो वो पीछे रह जाता है। जो कि अमीर लोग हैं, अमीर लोग बिज़नेसमैन हैं, सारे जितने भी हैं, कारोबारी हैं, फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, उनका काम ये होता है कि अपने टाइम से मेहनत करके अपने टाइम पे अपनी जो कंपनी है वो बना लेते हैं। उसके बाद वो अपने कंपनी से फ़ायदा उठाते हैं और वो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग उनके यहाँ काम करते हैं, काम करने के बाद फ़ायदा अमीर को जाता है। दोस्तों, हमें वक़्त को बचाने के लिए जो भी इक़दामात आप कर सकते हैं वो करने चाहिए। तो इस लिहाज से मैं एक और आपके साथ मिसाल है जो वो शेयर कर देता हूँ। बिल गेट और वॉरेन बफेट ऐसे दो फ़र्द हैं जो कि दुनिया में अमीर तरीन लोगों की लिस्टों में फ्रंट पे आते हैं। ठीक है, फ्रंट पे आने वाले ये जो दो लोग हैं, इन्होंने अपनी मैनेजमेंट जो की हुई है टाइम से, तो अब इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि इनका कारोबार बहुत वसी हो चुका है। एक मिनट में अगर ये 1 सेकंड में $175 कमा रहे हैं, अगर कहते हैं कि अगर ये $100 का गिर जाए तो वो भी इनका नुकसान करता है। तो इसलिए अपने वक़्त को इस तरह का इस्तेमाल करें ताकि आने वाले वक़्त में हमें वसी पैमाने पर सहूलियात मैसर हो सकें और अपना इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें। बिल गेट के बारे में सुनते हैं, जो मैंने सुना और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल गेट के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया का पहले नंबर पे बिल गेट इतना अमीर है और इतना इसका वसी कारोबार है, इसके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए बुक्स पढ़ने का, वॉक करने का, बैडमिंटन खेलने का, अपने कपड़े इस्त्री करने का, अपनी चाय बनाने का, या इसे छोटे मोटे काम जो वो खुद करता है उसका तो टाइम ही नहीं होना चाहिए उसके पास, कि वो इतना ज़्यादा बिज़ी आदमी है लेकिन उसके पास टाइम, इतना पैसा कमा रहा है तो वो बिज़ी भी होना चाहिए। लेकिन यकीन माने, अगर कोई बंदा किसी वक्त की मेहनत करने के बाद किसी मकाम पर पहुंच जाता है तो उसके पास टाइम ही टाइम होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बिल गेट के बारे में बताते हैं कि वो हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ता है, हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ता है, और जिसका इतना बड़ा कारोबार हो वो बुक्स कैसे पढ़ सकता है, उसको तो रात नींद ही नहीं आती। अब इसका जो फार्मूला है ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। इसने क्या किया हुआ है, जब इसको पता चल गया कि मेरा कारोबार रन कर रहा है, चल निकला है, या कोई भी ऐसे जो मालिक हैं जिनके कारोबार रन कर चुके हैं, ये जो मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, जो कि बिल गेट के साथ जो लोग पहुँचे हैं
उसकी आमदनी के साथ, उन सब में कॉमन चीज़ एक ही है कि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। टाइम वो किसी वक्त का उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद अब वो टाइम इतना उनके पास बचत आ रही है टाइम की कि वो अपना सारा काम किसी के ऊपर फेंक देते हैं। वो सारा काम अपनी कंपनी के मैनेजर पे डाल देते हैं। मैनेजर पे डालने का ये होता है कि वो सारा काम उसने हैंडल करना है, तो ये तो फ्री हो गया, मालिक बिल्कुल फ्री हो गया, तो ये मैनेजर पे चला गया। मैनेजर ने आगे हैंडल करना है सारी कंपनी को, एम्प्लॉइज़ को क्या लेना है क्या देना है, ये सारा काम उसने खुद करना है। तो इस तरह से आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। उसमें आप अपनी जो रूटीन की एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये है, पहले अगर आपने 4-5 साल अपनी दिल लगी से अपने टाइम पे इन्वेस्ट की है, अपना माइंड सेट तैयार किया है, आपने ऊपर कुछ मेहनत की है कि मैंने कुछ आने वाले वक्त के लिए करना है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई है कि अपने टाइम पर कोई भी काम है अपने टाइम पर करें, अपने टाइम को अहमियत दें, जो भी करना है टाइम पे करें। अगर आप लेट हो गए तो आप फिर लेट हो जाओगे। जो काम आज का है वो आज ही ख़त्म करें। अगर आपका माइंड कल पे गया करने को, तो फिर आप कल नहीं कर सकते। तो इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए आपने बेहतर से बेहतर जो शेड्यूल है वो तैयार करना है। अगर आप एक दिन का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं तो फिर आप लाइफ का शेड्यूल भी तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए पहले शेड्यूल तैयार करें, अपने दिन का आगाज़ कैसे करना है, फिर उसमें इख्तिताम कैसे करना है। तो अपने आप का टाइम ऐसा मैनेज करें ताकि आने वाले वक्त आपकी मिसालें दें। ठीक है, बहुत सारी बातें जो हो गई, जो बाकी हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।